पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीडी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल पर। आज इस वीडियो में एक सेबी द्वारा दिए गए एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आप सभी पीएसएल निवेशकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक तरह से कहे तो दोस्तों वो आपके लिए एक तरह से खुशखबरी है, गुड न्यूज है जो कि सेबी ने जो अभी अपडेट दिया है। वैसे दोस्तों ये अपडेट आ चुका था कुछ दिनों पहले ही, लेकिन मैं पूरा डिटेल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा आखिर वो क्या है अपडेट। लोढ़ा कमेटी और सेबी ने पिछले 4-5 सालों में पीएसएल के मामले में क्या क्या किया है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो सेबी की वेबसाइट पर जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे आखिर उसमें कि लोढ़ा कमेटी ने इतने दिनों में क्या किया, सेबी ने क्या किया और रिफंड प्रोसेस में क्या क्या भी होने वाला है, क्या चल रहा है और उसमें आपके लिए गुड न्यूज क्या है, खुशखबरी आपके लिए क्या है। तो इस वीडियो को पूरा आप आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों। उस रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि काफी कुछ गुड न्यूज है आपके लिए। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। अगर आपको बीच में ही 1-2 मिनट पर ही लगे कि आपको ये सब पता है, ये सब मैं जानकर क्या करूंगा, तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें कि ये सोचकर आप वीडियो को आधा ही छोड़कर चले जाएं। इस वीडियो को पूरा आप देखिए। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैं एक लाइन से सीरीज वाइज आपको पूरा डिटेल बताते जाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो थोड़ा वीडियो के बीच में लास्ट में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए और जब आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को देखें बेशक से, लेकिन आप जब भी देखें इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आज की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द जस्टिस रिटायर्ड आरएम लोढ़ा कमेटी इन द मैटर ऑफ पीएसएल लिमिटेड एन ओवरव्यू ऑफ एफर्ट्स मेड एंड एक्शन टेकन। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पूरा इंग्लिश में है तो लेकिन आपको मैं पूरा हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये जो ऊपर है सबसे पहले बैकग्राउंड जो सेक्शन में पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ में, इसमें सिर्फ यही बताया गया कि किस तरह से मतलब पीएसएल कंपनी ने सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए निवेशकों से 49,000 करोड़ रुपए जुटाए जो कि एक इलीगल काम था। और दोस्तों फिर आगे दूसरे पैराग्राफ में यह है ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस पैराग्राफ में दोस्तों यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को यह ऑर्डर दिया कि पीएसएल की सभी प्रॉपर्टी को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। और नीचे ये भी लिखा है कि सीबीआई को जांच के दौरान जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट मिले थे, पैसे मिले थे पीएसएल कंपनी द्वारा, तो वो सभी डॉक्यूमेंट और पैसे सेबी को सौंप दिया गया सीबीआई द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। तीसरे पैराग्राफ जैसा कि दोस्तों अभी सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक कमेटी बनाया जाए और कमेटी के द्वारा सभी निवेशकों को पैसा लौटाया जाए पीएसएल की प्रॉपर्टी बेचकर। तो आगे इस तीसरे पैराग्राफ में यही है कि कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं उसके पूरे नाम लिखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके लिए जरूरी नहीं है वो मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी जो जरूरी है मैं उसको पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा आगे। तो इस वीडियो को बीच में ना छोड़े, पूरा आखिर तक देखें। और दोस्तों आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले पीएसएल कंपनी को अधिकार था अपनी प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने के लिए, तो लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह पीएसएल की प्रॉपर्टी को बेच सके और चाहे वो प्रॉपर्टी इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है on an application filed by SEBI, the Honorable Supreme Court via an order dated April 5, 2016 directed that the committee shall have right for sale of properties of PSL in respect of all properties wherein PSL has a right even if such properties are situated outside India। यानी कि जो इंडिया के बाहर भी कोई अगर PSL की प्रॉपर्टी है तो उसे भी कमेटी बेच सकती है। और यहाँ आगे चौथे पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया गया है कि सेबी ने पब्लिक नोटिस जारी किए हैं और एफएक्यू जारी किया है। जो भी निवेशकों के मन में सवाल उठे थे उसके आंसर दिए गए सेबी द्वारा, तो और इसमें कुछ खास जरूरी नहीं है इस पैराग्राफ में। तो आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि दोस्तों जो सेबी को डॉक्यूमेंट मिले थे पीएसएल कंपनी और उनके एसोसिएटेड कंपनी और दोस्तों उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन सभी के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक डिजिटल फॉर्म में तैयार किया गया और उसको स्टोर किया गया। और आगे है ये 5वां पैराग्राफ जो जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेप टेकन टू ब्रिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पीएसएल लिमिटेड टू सेल। दोस्तों जो भी स्टेप लिए गए हैं सारी पीएसएल की सभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए वो इसमें लिखा हुआ है। और इसमें ये भी दिया गया है कि कोई भी ऑक्शन यानी नीलामी, प्रॉपर्टी की नीलामी में कोई भी घोटाला ना हो, तो इसको देखते हुए कमेटी ने यह फैसला किया इसको कि
ई ऑक्शन किया जाएगा, यानी कि इसकी ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। तो दोस्तों कंपनी की जो सभी प्रॉपर्टी है उसकी ऑनलाइन नीलामी हुई, जैसा कि मैंने दोस्तों अपने बहुत पहले वीडियो में बताया था, जैसे जैसे नीलामी हो रही थी। मैंने सब कुछ दोस्तों अपने पुरानी वीडियो में बता रखा है इस बारे में। तो इसलिए इन्होंने ऑनलाइन नीलामी की ताकि इसमें घोटाला ना हो। और इसमें बताया गया कि जैसे पहला ऑप्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर दूसरा नीलामी का प्रोसेस हुआ, वह नीलामी का प्रोसेस 2016 से 17 तक चला। और उसमें दोस्तों कमेटी ने दूसरे नीलामी के प्रोसेस में 27,500 प्रॉपर्टी को सामने रखा नीलामी के लिए, जिसमें से 4,103 प्रॉपर्टी के लिए उनके पास ऑफर आए, इन्विटेशन आए। और उनमें भी जाके दोस्तों जो नीलामी कंप्लीट हुई वो 872 प्रॉपर्टी पर नीलामी कंप्लीट हुई। और जो प्रॉपर्टी बिके वो 113 प्रॉपर्टी बिके और उनकी कीमत 89 करोड़ रुपए थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों इसमें ये भी लिखा है जो भी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई और जो प्रॉपर्टी बिकी वो जो पैसा है डायरेक्ट वो कमेटी के अकाउंट में आया है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है। और इन्होंने इसमें ये भी बताया है कि कौन कौन से ऑफर आए। और पीएसएल कंपनी खुद पीएसएल कंपनी ने भी कमेटी को ऑफर दिया था। और आगे दोस्तों इस पैराग्राफ में उतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बाकी आगे चलते हैं। और दोस्तों अब आगे आता है छठा पैराग्राफ, जिसमें कि द रिफंड प्रोसेस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने इसमें पहले पैराग्राफ में ये लिखा है द रिफंड प्रोसेस 1। 2 जनवरी 2018 को इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि रिफंड स्टार्ट कर दिया गया है और आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरी रिफंड प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हुई 2019 में, क्योंकि दोस्तों फरवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2019 तक चली। तो इसमें इन्होंने आगे बताया है कि कमेटी के पास 1.5 करोड़ आवेदन आए निवेशकों के। और दोस्तों उन 1.5 करोड़ आवेदन में से कमेटी ने 12,63,000 निवेशकों को रिफंड किया, जिसका की अमाउंट है 434 करोड़। दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन भी निवेशकों का 10,000 तक अमाउंट था और उन्होंने आवेदन में कोई गलती कर दी थी, जिनके पास SMS भी आया है कि आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सके। तो 31 तारीख आने वाली है, मार्च उसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी उसमें सुधार कर लें। और दोस्तों आगे 7वें पैराग्राफ में ये लिखा गया है, इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो फेडरल कोर्ट है वहां से कमेटी को 369 करोड़ रुपए आए हैं निवेशकों को लौटाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। पैराग्राफ में ये भी लिखा है सेल ऑफ व्हीकल ऑफ पीएसएल लिमिटेड, यानी कि पीएसएल लिमिटेड की जितनी भी गाड़ियां थी उसको बेचकर 75 गाड़ियां थी उनको बेचकर 14 करोड़ 64 लाख रुपए जमा किए। और 9वें पैराग्राफ में ये लिखा है कि पीएसएल की जो एसोसिएटेड कंपनी थी, उनकी जो साथी कंपनी थी, उसके एफडीआर से कमेटी को 98 करोड़ 45 लाख रुपए आए और उन कंपनी के बैंक अकाउंट में 308 करोड़ रुपए थे जो कि कमेटी ने जब्त किए। और दोस्तों आगे ये भी लिखा है कि 52,70,597 रुपए पंजाब से भी आए हैं इनके पास, यानी कि दोस्तों कमेटी के पास अभी हजारों करोड़ों रुपए आ चुके हैं निवेशकों को लौटाने के लिए, जिनमें से काफी निवेशकों को पैसा मिल भी चुका है और आगे भी पैसा मिलेगा। अभी तक 10,000 वालों को मिल रहा है, अब आगे इससे ज्यादा वाले को मिलेगा। तो आइए चलते देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है यही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी 10वां पैराग्राफ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि कमेटी के पास काफी सारे कंप्लेन आ रहे थे, जो उन कंपनी के ग्राहक थे और इन्वेस्टर निवेशक थे, उनकी तरफ से कमेटी के पास काफी ज्यादा कंप्लेन आ रही थी। सभी कंप्लेन की सुनवाई हो उसके लिए इन्होंने एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया, जो कि श्री RS विर्क जी है। ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है और इनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये निवेशकों के कंप्लेन की सुनवाई करें। और इनको जो ऑफिस दिया गया है वो दिल्ली में 4th फ्लोर, प्लॉट नंबर 226 A2 सेक्टर 17 द्वारका। तो दोस्तों इस एड्रेस पर श्री RS विर्क जी का ऑफिस है, जहाँ पे ये पीएसएल कंपनी के द्वारा जो कभी निवेशकों द्वारा कंप्लेन आती है वो उनकी सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों इस एड्रेस पर आप जाके आपकी जो भी शिकायत है यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों जो 11वां पैराग्राफ है इसमें भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए सुनना। दोस्तों इस 11वें पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो भी दोस्तों पीएसएल के निवेशक हैं उनमें से कुछ निवेशकों ने क्या किया है कि कमेटी के मेंबर और कमेटी के ही लोगों पर केस कर दिया है दोस्तों अपने पैसे वापसी के लिए। तो दोस्तों इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसा केस को कहीं भी किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर पीएसएल कंपनी से जुड़ा डायरेक्टर, प्रोमोटर या फिर उसके निवेशक अगर आपस में एक दूसरे पर भी केस करते हैं तो उसकी भी कोई भी
कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको पढ़ के यहाँ सुना देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज प्लीज्ड टू डायरेक्ट दैट नो सिविल कोर्ट और अदर अथॉरिटी और फोरम shall entertain any suit or other proceeding in respect of any claim or related matter pertaining to PSL Limited or its director, promoter, group, companies, entities और individual etc. दोस्तों जैसा कि अब यहाँ पे लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी सिविल कोर्ट और कोई भी अथॉरिटी, कोई भी फॉरम जो भी है, वो ऐसे केस को एंटरटेन नहीं करेगी जो कि पीएसएल कंपनी से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसके बारे में पहले ही सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सभी निवेशकों को पीएसएल की प्रॉपर्टी बेचकर पैसा दिया जाएगा। तो इसलिए इस मामले में कोई आगे और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और दोस्तों ये 12वें पैराग्राफ में ये बताया गया कि कंपनी समय समय पर अपडेट नोटिफिकेशन निकालती रहती है, जो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और आगे 13वें पैराग्राफ में रेफरेंसेस दिया है इन्होंने, जो भी इन्होंने पीछे जो बात कही उनके रेफरेंसेस है। यहाँ पे आपको कोई सी भी रिपोर्ट देखनी हो तो आप देख सकते हैं सेबी की वेबसाइट पर किस तारीख को कौन सी रिपोर्ट सौंपी गई, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ, सभी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समाप्त होता है ये पूरा कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया है। ये 8 पेज की रिपोर्ट थी, जिसको कि मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, जिसमें कि दोस्तों 3-4 बातें ऐसी थी जो कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। तो आपने जैसा कि सुन नहीं लिया होगा मैंने आपको क्या क्या गुड न्यूज इसमें बताए। एक तो आपके ऊपर कोई भी दोस्तों ऐसा कोई केस होता है पीएसएल से रिलेटेड, तो उसकी कुछ भी सुनवाई जांच नहीं होगी। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके ऊपर कोई अगर निवेशक भी हैं तो भी आपके ऊपर कोई केस ऐसा नहीं हो सकता है। और दोस्तों प्लस आपको दिल्ली का ऑफिस भी पता चल गया होगा कि कहाँ पे वो ऑफिस है जज का, जहाँ पे आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं पीएसएल संबंधित मामले में। तो दोस्तों मैंने तो पूरी कोशिश की आपको ये रिपोर्ट पूरा अच्छी तरीके से समझाने के लिए, और अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी पीएसएल निवेशक साथियों के साथ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस बारे में पता चल सके इस रिपोर्ट में क्या था। तो चलिए दोस्तों गुड बाय, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।